Good morning students, all students of standard 3. Today I am going to teach you chapter 6. In this chapter we will discuss about calendar. What is calendar? A calendar is a chart or series of pages showing the days, week and months of a particular year. कैलेंडर जो है वो हमें क्या बताता है? तो कैलेंडर जो है वो हमें डेज, वीक्स और मंथ के बारे में बताता है कि पूरे ईयर में जो है कितने डेज होते हैं, कितने मंथ्स होते हैं, कितने ईयर्स होते हैं. इट ऑल्सो गिव सीजनल इन्फॉर्मेशन, और ये हमें जो है क्या बताता है? तो ये हमें सीजनल इन्फॉर्मेशन भी देता है. इन द बिगनिंग कैलेंडर्स वेयर डेवलप्ड टू ट्रैक द डिफरेंट सीजन्स एंड फार्मिंग टाइमिंग. दो देयर आर many types of calendar, yet the Gregorian calendar is used all over the world. और जो है कैलेंडर जो है बहुत तरह के होते हैं, और अभी जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो पूरे विश्व में जो है यही कैलेंडर अभी यूज़ होता है. दिस कैलेंडर वाज इंट्रोड्यूस इन 1582 बाय पोप ग्रेगोरी 13. और ये कैलेंडर कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो 1582 में पोप ग्रेगोरी 13 के द्वारा. स्टूडेंट्स, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों पड़ा. तो इस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर इसीलिए पड़ा क्योंकि ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो पोप ग्रेगोरी 13 के द्वारा. यही वजह है कि इस कैलेंडर का नाम जो है उनके नाम पे ग्रेगोरियन कैलेंडर रखा गया. वी फाइंड ए कैलेंडर इन एवरी हाउस. अब जैसे कि स्टूडेंट्स, आप सभी के यहाँ कैलेंडर होता है, सबके घर में होते हैं, हमारे घर में भी है, आपके घर में भी होते हैं, सभी के घर में कैलेंडर्स होते हैं. कैलेंडर्स कीप अस अपडेट एंड इन्फॉर्म्ड. कैलेंडर हमें क्या करता है? तो वो हमें अपडेट करता है और बहुत सारी चीज़ों को इन्फॉर्म करता है. सम पीपल हैंग द कैलेंडर्स ऑन द वॉल्स. कुछ लोग जो है कैलेंडर जो है वॉल्स में टांग के रखते हैं. कैलेंडर्स आर ऑल्सो मेड बाय ले फ्लैट ऑन ए टेबल. अब टेबल पे भी रखने वाला कैलेंडर आता है. नाउ डेज डिजिटल कैलेंडर आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर. अब जो है डिजिटल कैलेंडर्स भी आ गए हैं. तो इस तरीके से आप देख रहे हैं वो सारी कैलेंडर भी जो है वो आपके बुक में दिया हुआ है. जैसे ये जो है ये वॉल में टंगा हुआ कैलेंडर है, ये टेबल पे रखा हुआ कैलेंडर है, ये आप देख रहे हैं ये डिजिटल कैलेंडर है. तो इस तरीके से जो है हम बहुत सारे कैलेंडर्स को जो है देखते हैं. और कैलेंडर्स ये जो है हम लोगों को जो है क्या बताता है? तो डेट्स बताता है, मंथ्स बताते हैं. तो इस तरीके से हम लोग कैलेंडर के थ्रू जो है इस सारी चीज़ों को जानते हैं. अब स्ट्रक्चर ऑफ ए कैलेंडर. स्टूडेंट्स, अब मैं आपको क्या बता रही हूँ? तो स्ट्रक्चर बता रही हूँ. स्ट्रक्चर तो आप जानते ही हैं, बनावट जिसको बोलते हैं. अब कैलेंडर जो है वो कैसा बना होता है सो देखिए. तो कैलेंडर में आप जानते ही हैं कि मंथ्स का नेम दिया रहेगा. तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरीके से जो है वो दिया रहता है. अब यहाँ देखिए लेंथ, मतलब कि लेंथ यानी कि जो डेज का जो लेंथ होता है, कौन सा डे जो है वो कितने दिन का होता है. तो यहाँ देख रहे हैं जनवरी कितने दिन का? 31 डेज. और यहाँ फरवरी आप देखिए 20 और 28 और 29 दोनों दिया हुआ है. तो 28 मतलब नॉर्मली जो सारा मंथ्स होता है वो 20, लेकिन जब लीप ईयर आता है तो वो उस ईयर में जो है फरवरी जो है वो 29 डेज का हो जाता है. तो इस तरीके से जो हम देखते हैं कि फरवरी जो है वो लीप ईयर में 29 डेज का रहता है. देयर आर 7 डेज इन ए वीक. आप सभी जानते हैं कि वीक में जो है वो 7 दिन होते हैं. ए वीक हैज 168 आवर्स. अब एक वीक में जो है 168 आवर्स होता है. लेट अस कैलकुलेट इट. अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे. 24 आवर्स 1 डे, 1 वीक 7 डेज, 1 वीक इजकल टू 24 इंटू 7 इजकल टू 168 आवर्स. अब देखिए 168 आवर्स जो आया वो कैसे आया? तो आप देख रहे हैं 24 घंटे का जो है एक दिन होता है, और एक सप्ते में जो है वो 7 डेज होते हैं. तो हम इस चीज़ को निकालने के लिए कि पूरे वीक में जो है कितने घंटे होते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए आप 24 इंटू 7 करेंगे तो आपका वो आवर्स निकल जाएगा. तो इस तरीके से जो है हम इसको निकाल सकते हैं. अब देयर आर 4 और 5 वीक्स इन ए मंथ. मंथ में कितने दिन होते हैं? तो 4 और 5 वीक्स होते हैं मंथ में. 4 और 5 वीक्स होते हैं. 12 मंथ्स मेक ए ईयर. अब 12 महीने का एक साल होता है. ए ईयर हैज़ 365 डेज, और एक साल में 365 डेज होते हैं. वाइल ए लीप ईयर हैज़ 366 डेज. लेकिन जब लीप ईयर आता है तो वो ईयर जो है वो 366 डेज का हो जाता है, बिकॉज कि उस ईयर में जो है फरवरी जो है वो 29 डेज का होता है. ए लीप ईयर
कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर। और लीप ईयर कब आता है? तो लीप ईयर आप देखेंगे कि हर 4 साल के बाद आता है। और यहाँ आप देख रहे हैं डेज नेम भी आपके बुक में दिया हुआ है, तो इस तरीके से जो आप देख सकते हैं। 7 मंथ्स हैव 31 डेज। 7 मंथ जो होता है वो 31 डेज का होता है, ठीक है। और बाद बाकी जो मंथ होता है वो 30 डेज़ का होता है। और फरवरी तो आप जानते ही हैं कि नॉर्मली वो 28 डेज़ का होता है, लेकिन जब लीप ईयर आता है तो वो 29 डेज़ का हो जाता है। इट शुड बी नोटिस दैट फरवरी हैज़ 28 डेज़। अब फरवरी, मैंने आपको पहले ही बार बार ये मैं बात बता रही हूँ कि 28 डेज़ का जो है फरवरी होता है, लेकिन जब लीप ईयर होता है तो वो 29 डेज़ का हो जाता है, ठीक है। द 29 डेज ऑफ फरवरी इज नोन एज द लीप ईयर एंड द मंथ इज टर्म एज द लीप मंथ, और वो मंथ जो है लीप मंथ कहलाता है। सिग्निफिकेशंस ऑफ ए कैलेंडर। सिग्निफिकेशंस ऑफ कैलेंडर का जो है वो महत्व क्या है? ए कैलेंडर इज मोर देन जस्ट डेट। डेट के अलावा भी वो बहुत कुछ बताता है। इट टेल अस अबाउट डिफरेंट इवेंट्स एंड स्टोरीज अबाउट आवर कम्युनिटीज। These are number of seasons why we need these are there are numbers of reasons why we need calendar। बहुत सारे reasons हैं हमारे पास जिसके वजह से जो है हमें कैलेंडर की ज़रूरत है। Let's रीड देम बेलो। अब हम लोग इसको देखेंगे। प्लानिंग दैट डेली एक्टिविटीज़ बिकम मच ईजियर विथ ए कैलेंडर। अब डेली की एक्टिविटीज़ को जो है वो हम कैलेंडर के थ्रू जो है वो हमारे लिए आसान हो जाता है, किस दिन क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या है, तो इस तरीके से। टू कीप ए ट्रैक ऑफ इवेंट्स का जो है ये एक ट्रैक है, समझिए आपको इवेंट्स बताने का, जैसे कब का किसका बर्थडे है, कब कौन सा फेस्टिवल है, इस तरीके से। रिमेंबरिंग बर्थडे एंड अदर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड डेट। अब बर्थडे किसी का याद करना है, बताना है, रखना याद, तो ये सारी चीज़ें भी जो है ये हमें बताता है। नोइंग द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल डेट्स। अब फेस्टिवल्स, मैंने आपको बार बार ये बात बताया कि फेस्टिवल्स के बारे में भी ये हमें बताता है। कीपिंग ए ट्रैक ऑफ स्कूल इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स एंड फैमिली इवेंट्स। सब कुछ स्कूल के इवेंट्स के बारे में भी बताता है, नेशनल इवेंट्स के बारे में भी बताता है, फैमिली इवेंट्स के। तो इस तरीके से जो है कैलेंडर जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सबके लिए। आइडेंटिफाइंग एंड मार्किंग इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। अब देखिए इसमें जो है हम लोग इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को भी जो है आइडेंटिफाई करते हैं या मार्किंग कर सकते हैं। ए लिस्ट ऑफ इवेंट्स सच एज बर्थडे of family member, family events, national festivals and school events can be marked on the calendar। हम लोग कैलेंडर पे जो है उसको मार्क कर सकते हैं। जैसे फैमिली इवेंट्स अगर कोई है तो हम उस मंथ में, अगर मान लीजिए किसी का फरवरी में कुछ है तो फरवरी के 9 तारीख को अगर उसका कुछ है तो 9 में हम ऐसे फरवरी मंथ में राउंड कर सकते हैं किसी दूसरे कलर से, तो ताकि हमें याद रहेगा। तो इस तरीके से जो है, और मैं भी बहुत बार अपने कैलेंडर्स में बहुत सारी चीज़ों को याद करने के लिए मैं राउंड करती हूँ, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ कैन दिस डन। अब देखेंगे हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए इंडिया हैज़ 3 नेशनल फेस्टिवल्स, यू ऑल नो वेरी वेल। आप शुरुआत से जानते हैं कि भारत में जो है वो 3 नेशनल फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे। ये तो, और इस तरीके से 3 फेस्टिवल जो है वो नेशनल फेस्टिवल है। अब देखिए इंडिपेंडेंस डे। अब नेशनल फेस्टिवल्स वैसा फेस्टिवल्स होता है जो जिसका कोई डेट चेंज नहीं होता है, जो जिस डेट पे मनता है वो हर साल उसी डेट पे मनता है। तो इंडिपेंडेंस डे ऑक्योर्स ऑन 15 अगस्त। अब हर साल तो ये 15 अगस्त को ही मनाया जाता है। सो वी विल मार्क द 15 डे ऑफ द मंथ अगस्त। अब यहाँ देखिए आप कैलेंडर में देख रहे हैं 15 अगस्त को जो है कैसे राउंड किया गया है अलग कलर से, तो इस तरीके से जो है आप इसको राउंड कर सकते हैं आप अपने कैलेंडर में। फिर कोई और भी इवेंट्स जो है वो आप कर सकते हैं। लुक एट द कैलेंडर ऑफ अक्टूबर। अब आप अक्टूबर के कैलेंडर को देखिए। अक्टूबर के कैलेंडर में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो 2 अक्टूबर को राउंड किया गया। अब 2 अक्टूबर क्यों राउंड किया गया है, सो हम देखते हैं। लुकिंग एट द कैलेंडर वी कैन से दैट गांधी जयंती फॉल ऑन 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। ऑन मंडे, उस दिन कौन सा दिन पड़ रहा है, तो मंडे पड़ रहा है। दिवाली फॉल्स ऑन 19 अक्टूबर। दिवाली कब है, तो 19 अक्टूबर को। उस दिन कौन सा दिन है, तो उस दिन थर्सडे है। अब एंड द भाई दूज। अब भाई दूज कब है, तो 21 को। तो 21 कौन सा दिन है, तो वो सैटरडे पड़ रहा है। तो इस तरीके से जो है आप जो है इसको भी ऐसे देख सकते हैं। अब देखिए पर्सनलाइजिंग योर ओन कैलेंडर। पर्सनलाइजिंग का मतलब होता है जैसे कि आप अपने लिए अपना आपका पर्सनल जो कैलेंडर में आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं पर्सनल। ए कैलेंडर इज नेसेसरी टू कीप ए ट्रैक ऑफ द इवेंट्स इन योर डेली लाइफ। अब कैलेंडर जो है वो आपके लिए एक ट्रैक है, वो आपके जो डेली जो इवेंट्स होते हैं डेली लाइफ का जो, उसको आप कर सकते। यू कैन पर्सनलाइज इट इन योर ओन वे, अपने तरीके से।
आप इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं। यू कैन मार्क इंपॉर्टेंट इवेंट्स एट द स्कूल एंड द होम इन द फॉलोइंग वेज। इस तरीके से जो है आप अपने स्कूल के इवेंट्स को और अपने जो आपका कुछ अपना इवेंट है उसको भी आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। जैसे मार्क द इम्पॉर्टेंट डेज बाई सर्कलिंग द नंबर्स एंड मेक ए नोट ऑफ द इवेंट्स एट द बॉटम में आप नीचे, जैसे यहाँ सारा मार्कअप कर लिए, यहाँ देखिए राउंड कर लिए, 2 को कर लिए, 5 को कर लिए, तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो आपका डेट है उस तरीके से आप, और उसको फिर आप उसका नीचे एक लिस्ट बना सकते हैं इवेंट का जो आपका है बॉटम में। तो दिस वुड बी हेल्प यू टू रिमेंबर द इवेंट्स एंड मैनेज योर शेड्यूल प्रॉपरली। अब ये जो आप जैसे आप ये कर लेते हैं तो ये आपको जो आपका जो है शेड्यूल को भी मैनेज करता है और आप जो है प्रॉपर वे में जो है अपने काम को कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कैलेंडर जो है वो सबके लिए कितना ज़रूरी है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।